गणेश के लिए कहा तुम जाओ बेटा, नाम नहीं रखा अभी पार्वती ने उसका कुछ। उस पुत्र के लिए कहा वो 16 साल का बालक अपने मैल से प्रकट कर दिया और दरवाजे पर भेज दिया कि तुम जाओ और दरवाजे पर खड़े रहो, मैं यहाँ पर स्नान कर रही हूँ, खबरदार किसी को अंदर मत आने देना, जब तक मैं आदेश न दूं बेटा तब तक तुम दरवाजे पर खड़े रहो। भोले बाबा कहते नहीं घूमना नहीं, क्योंकि भोले बाबा जो है साय के समय विचरण करते हैं, घूमते हैं। इसी सायकाल भोले बाबा की पूजा करी जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आपने भोले बाबा की जितनी भी सिद्ध पीठ हैं वहां शाम को पूजा होती है। सुबह को तो जल से पूजा होती है, लोग अभिषेक करवाते हैं, लेकिन जब भोले बाबा का जब भोग लग जाता है 1 बजे, उसके बाद कोई स्नान नहीं, उसके बाद भोले बाबा के ऊपर पानी नहीं पड़ता, श्रृंगार चलता है। विधिवत पूजा करनी है तो शाम को। भोले बाबा आए और जब अपने घर में घुसने लगे कैलाश में, तो बीच में देखा कि एक बालक खड़ा है 16 साल। नंदी से कहा कि नंदी इसको हटाओ, हमें अंदर जाना है। नंदी ने उस बालक के लिए कहा बालक हट, किसने भेजा तुझे यहाँ पर? बोले मुझे जिसने भी भेजा है पर तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बोले मेरी माता ने मना कर रखा है। तेरी माता कौन है रे? बोले जब मेरी माता के पास जाएगा तो तब तू समझ जाएगा कि मेरी माता कौन है, और मैं तुझे अंदर नहीं जाने दे सकता, खबरदार जो अंदर आया। वो नंदी भोले बाबा के पास गए दौड़ी दौड़ी थे, बोले महाराज कोई नयो आदमी आयो घर घर, लाठी देखो पार्वती को लाठी देते दे। महाराज वो लाठी हम देखो। भोले बाबा भी आश्चर्य हो गए कि मेरे घर पर कोई नया आदमी कौन आ गया जो हमें अपने घर में जाने से रोक रहा है। बोलो जय सिया। भोले बाबा ने उससे निवेदन किया कि भाई हटो, उसने कहा नहीं हटूंगा। बोलो जय सिया, मैं नहीं हटूंगा। तो भोले बाबा ने अपने गणों को आशीर्वाद दिया कि इससे लड़ाई करो, युद्ध करो। तो सारे शिवजी के गण उससे युद्ध करने लगे। महाराज इत्युक्त्वा प्रवसन्तम् महेशं गणनायकं क्रोधं कृत्वा तमो विप्र दंडेन ताड़यत् पुनः। बहुत प्रकार से उसके साथ युद्ध करने लगे सारे गण। नंदी भृंगे आदि वीरभद्र बड़े बड़े गण गए महाराज, लेकिन गणेश ने सबको पछूट दिया और सबको अलग कर दिया पछूट करके। अब तो भोले बाबा ने देवताओं का स्मरण किया कि तुम आओ युद्ध में। यह क्या चीज है ये जो युद्ध कर रहा है? ऐसा सारे देवता आ गए, इंद्रादि देवता, पर गणेश जी ने उनको भी पछोड़ दिया, पीट दिया, मूर्छित चढ़ गए। अब जब सारे शिवजी के गण मूर्छित हो गए, देवता लोग मूर्छित हो गए, तो भगवान शंकर को क्रोध आया। ऐसा क्रोध आया कि महाराज अपना त्रिशूल फेंक दिया, और जैसे त्रिशूल फेंका क्रोधम कृत्वा ततो विप्रा दंडेन ताड़यत् पुनः। भोले बाबा ने ऐसा क्रोध किया कि अपना त्रिशूल फेंका और त्रिशूल से उस बालक का सिर कट गया और उसका धड़ाम से उसका धड़ नीचे गिर गया। माता पार्वती भयंकर क्रोध करने लगी। एकदंतम समासाद्य शूलपाणिस्ततोत्तरे आगत्य त्रिशूलेन तच्छ्यो निर्ग्रंथतः। उस बालक का जब धड़ देखा तो शिवजी अंदर घुस पड़े, सारी सेना अंदर गई जय जयकार करते हुए शिवजी का। लेकिन पार्वती ने कहा कि हे भोले तू अंदर कैसे आया? मैंने तो अपना बेटा रखा। तेरा बेटा कौन? और जिसका तुमने सिर काट दिया। भयंकर क्रोधित हुई वो माता कौन? पार्वती। ऐसा लग रहा था कि आज पार्वती भी 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। एक
जैसी शक्ति का संचार किया कि 10 दिशाएं जलने लग गई। देवता लोग हाथ जोड़ करके खड़े, मां रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जगदम्बा नमस्तुभ्यं शिवाय च नमोस्तुते, चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमो नमः। हे जगदम्बा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, आपकी शक्ति को प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। माँ आप धन्य हो, धन्य हो, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। माता ने कहा मैं क्षमा कर दूंगी, लेकिन मेरे बेटे को जिंदा करो बस। देवता लोग शिव जी के पास गए, गणराज कहा महाराज तुम ये सबको जीवित कर सकते हो, आपके पास ही मृत संजीवनी विद्या है, आप ही सबको जीवित कर सकते हो, इसलिए करो कुछ। तुरंत नंदी के लिए कहा कि नंदी तुम जाओ और तुम्हें किसी का भी कोई भी मिल जाए उसका सिर काट करके लाओ। नंदी दौड़ करके गया महाराज, और उसको किसी और का सिर तो मिला नहीं, एक दांत वाला व्यक्ति मिल गया, हाथी मिल गया, और उस हाथी का सिर काट करके ला दिया और भोले बाबा के पास समर्पित कर दिया। भोले बाबा ने वही हाथी का सिर गणेश पर जोड़ दिया। जैसे गणेश पर जोड़ा तो गणेश जी खड़ा हो गया। तज्जल स्पर्श मात्रेण चिद्यतो जीवितो धृतम् तदोपस्थो सुतस्सा बालस्य शिवेच्छया। जैसे उस बालक पर वो सिर जोड़ा तो वो बालक खड़ा हो गया। मां भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई और उस बालक ने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा बालक, ए बालक तुम बहुत बलवान हो, क्योंकि तुमने मेरी सेना को पछोड़ दिया, मेरे वीरभद्र को पछोड़ दिया, देवताओं को भी तुमने हरा दिया। इसलिए आज मैं तुम्हें एक नाम देता हूं कि आज से तुम मेरे गणों के ईश बनोगे, मेरे गणों में श्रेष्ठ बनोगे, मेरे गणों के इष्ट बनोगे। इसलिए तुम्हारा नाम मैं आज से गणेश, गणों के ईश, गणों में श्रेष्ठ, गणों यावत् पुनः समाप्ति वर्षांते चतुर्थिका तावत् प्रत्यच कर्तव्यम् तव चैव ममाज्ञया। आज से तुम मेरे गणों के ईश बन जाओ। कौन सा दिन था वो? तो लिख रहे हैं भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था और चतुर्थी तिथि थी, जिसको हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। आज भी लोग विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करते हैं और उन्हें बहुत मानते हैं। बोलो जय श्री राम। गणेश जी पर, गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है और गणेश जी को दुर्वा भी बहुत प्रिय है, मोदक प्रिय। बोलो जय श्री राम। गणेश बैठता है तो चूहे के ऊपर, इसलिए महाराज तब से उस गणेश की दुनिया में पूजा होने लगी। दुनिया में देवताओं ने भी कहा कि तू ही बड़ा है, धन्य है, उन्हें हमें सबको हरा दिया। शिव जी के गणों ने कहा कि तुमने हमको भी हरा दिया, इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर, इसलिए आज से तुम जगत, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई करने के लिए आए थे महाराज, उनको भी हरा दिया। गणेश जी इतने शक्तिमान, और गणेश के पिता तो और भी शक्तिमान है, शिव जी को ही अलग कर दिया। इसलिए गणेश जी के पास बहुत बुद्धि है। बोलो जय श्री राम। गणेश जी हमको कहना चाहते हैं कि बड़ा व्यक्ति तुम बनना चाहते हो तो छोटा बनना सीखो। अगर तुम दुनिया में बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हो तो अपने पेट को बड़ा कर दो। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो अपने अंदर पचाने की शक्ति को लंबी कर दो। अच्छा,
गांव के प्रधान बनते हो तो तुम्हारा पेट बड़ा चाहिए। कैसे महाराज? बोले प्रधान को कई लोग सुनाते हैं, उसने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। अब उसने लड़ाई थोड़ी करनी है किसी के साथ, उसने अपना पेट इतना बड़ा कर देना है कि सबकी बातों को पचा देना है। बस पचाने की शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति। बड़ा वही है क्योंकि बड़े को सब सुनाएंगे, बड़ा वही है जो छोटा करना सीखे। अपने कान बड़े करिए, सबकी बातों को सुनिए, लेकिन पचाने की शक्ति रखिए। बोलो जय सिया राम। इसलिए बड़ा बनना है तो छोटे बनने की भी आदत रखिए। सूत जी महाराज कहते हैं तारकासुर का वध तो शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने किया। अब तारकासुर का जो पुत्र है तारकाक्ष, विंध्यमाली और कमलाक्ष, ये शिव जी से लड़ाई करने के लिए आ गए और शिव जी के पुत्रों पर बरस पड़े। भयंकर युद्ध हुआ पर महाराज कोई पराजित नहीं। शिव जी को क्रोध आया, अपना त्रिशूल उठाया और तारकाक्ष के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। तारकाक्ष को पछोड़ दिया और गोविंदाय नमो नमः उसका सिर उड़ा दिया। विद्युत माली आया, उसको भी भगवान शंकर ने काल के घाट उतार दिया। कमलाक्ष आया, उसका भी उद्धार कर दिया। भगवान शंकर थोड़े से चैन से बैठे थे कि एक कृपासुर पैदा हो गया। उसके साथ ही भगवान शंकर ने उसको मैदान में बुला लिया और उसको भी भयंकर तरीके से उसका वध कर दिया। त्रिपुरासुर का वध हुआ तो तब तक एक समुद्र से और राक्षस पैदा हो गया जिसका नाम जलंधर। जलंधर पैदा हुआ तो इसने एक कन्या को अपने बस में कर दिया। इसको वृंदा को जो ऋषियों की बेटी थी उसको अपना पत्नी बना दिया। उससे इतना प्रेम कर लिया। अब वृंदा से प्रेम करता है और अपने आप देवताओं को मारता है। लेकिन जो ये वृंदा थी ये इतनी पतिव्रता थी कि महाराज इसके पति जो जलंधर है उसकी मौत ही नहीं हो रही थी। आपको मैं बता दूं कि यदि पत्नी पूजा पाठ करती है तो पति की आयु लंबी हो जाती है। सुन रहे? जो स्त्री पतिव्रता होती है उसके पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन उसका जो पति है कौन, जलंधर, वो बड़ा राक्षस। अब ये मर ही नहीं रहा, देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए जाता है पर मरता नहीं है। तो देवताओं ने कहा कि अब ये मरेगा कैसे? बोले भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान विष्णु, अब तुम भी हमारी रक्षा कर सकते हैं, तुम ही इस दैत्य को महाराज आप मार सकते हैं। बोलो जय श्री राम। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देता हूं। तो भगवान ने एक दिन जलंधर का रूप बना दिया। किसका रूप? जलंधर का रूप बनाया। जलंधर तो गया था युद्ध में, लेकिन जलंधर का ही भेष बना करके भगवान उसकी पत्नी के साथ चले गए वृंदा के साथ, और उसका पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। छल कर तार होता सुप्रत प्रभु सुर कारज की, जब ते जाने हो मरम तब साप भगवान ने उस वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट किया और उधर उसका पति लड़ने के लिए गया था, सो देवताओं के हाथों मारा। और जब उसको पता चला किसको, वृंदा को, कि मेरा पति मारा गया और जो मेरे साथ था वो नकली पति था, और जो नकली पति था वो भगवान विष्णु था, तो भगवान विष्णु को शाप दे दिया है, भगवान विष्णु
मैं तुम्हें अपना आराध्य मानती थी, अपना भगवान मानती थी, अपना इष्ट मानती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसे काम किए, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तो तब से भगवान विष्णु शालिक राम बन गए, पत्थर के रूप में पूजे गए। बोले शालिक राम भगवान जय। भगवान विष्णु की पत्नी कौन है? बोलो, जोर से बोलो। लक्ष्मी। लक्ष्मी को जब पता चला कि इस उल्टा ने, इस वृंदा ने मेरे पति को पत्थर बना दिया, तो उसको भी क्रोध आया और उसने कहा कि ए वृंदा तुम जाओ और तुम लकड़ी बन जाओ। तो वो जो वृंदा थी महाराज, वही तुलसी बन करके प्रकट हो गई। जय श्री राम। तुलसी महाराज, वृंदा नाम तुलसी, तुलसी बनकर के प्रकट। और वृंदा जब अपने पति के साथ सती हुई तो पुराणकार कहते हैं कि भगवान को इतना प्रेम हो गया उससे कि उसकी राख में ही भगवान नारायण लूट-फूट होने लगे। तो उसके राख से दो पेड़ उत्पन्न हुए, एक तो तुलसी का और दूसरा आंवले का। दो पेड़ उत्पन्न हो गए। बोलो जय श्री राम। भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। तत्रापि तुलसी धन्या तीव श्रेष्ठा महामुनि त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रतिदा सर्व कामदा। तत्रापि तुलसी धन्या, माता तुलसी बल धन्य है। तीव श्रेष्ठा महामुनि, तुलसी सभी को चढ़ाई जाती है। पर आपको मैं बता दूं कि भगवान नारायण बिना तुलसी का तो भोजन भी ग्रहण नहीं करता। सुन रहे हैं? अगर आप ये लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हो ना, तब जब तक तुम तब पर तुलसी नहीं डालना, देखता भी नहीं है भगवान तुम्हारे भोग को। एक ही भगवान ऐसा है जिस पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। तो कौन है? गणेश जी। त्यक्त्वा गणेशं, त्यक्त्वा मतलब गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। त्यक्त्वा सर्वेषां प्रतिदा सर्व कामदा, और देवताओं को चढ़ाओगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो जय श्री राम। मालवी, अमला और तुलसी ये तीन पेड़ उत्पन्न हो गए। आगे चल रहे थे, आगे की कथा सूत जी कहते हैं आगे से मान गया, भगवान शिव का भक्त बन गया। थोड़ी भगवान शिव आराम कर रहे थे कि तब तक हिरण्याक्ष पैदा हो गया। अब क्या होगा? ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु क्या करूं? शिव जी ने नारायण से प्रार्थना की तुम कुछ करो। तो नारायण भगवान ने कहा कि ब्रह्मा तू चिंता मत कर। ब्रह्मा जी को छींक आ गई। भगवान ब्रह्मा जी के नासिकंदर से ही भगवान वराह का प्राकट्य हो गया। बोलो वराह भगवान। दिखने में तो वराह भगवान छोटे से थे, पर देखते देखते विशाल हो गए और उस धरती को हिरण्याक्ष से छीन करके समुद्र के ऊपर व्यवस्थित कर दिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान। अब सोचा कि थोड़ा चैन से बैठते हैं भैया। शिव जी थोड़ा चैन से बैठा था कि तब तक एक और असुर पैदा हो गया, अंधकासुर। अंध थे कि पार्वती परिमोहित हुई। भगवान शंकर ने इसको एक त्रिशूल से अलग किया। रहे से अंधकासुर भी गोविंदाय नमो नमः प्रणाम कर गए। भगवान शंकर अपने कैलाश में ठाठ से बैठे थे कि एक असुर और पैदा हो गया, उसका नाम बाणासुर। बाणासुर शिव जी का बड़ा भक्त, क्योंकि इसके माँ बाप को जब पहले हर दिया था, शिव जी का बड़ा भक्त बना। भगवान नारायण के साथ ये युद्ध करने के लिए गया, कृष्ण के साथ, क्योंकि इसकी बेटी को भगवान कृष्ण के बेटे ने चुरा लिया था, भगा दिया था।
जब ये युद्ध करने के लिए गया तो शंकर जी को कहता है कि शंकर जी तुम आओ। जब ये कृष्ण के साथ डरने लगा तो शंकर और भगवान कृष्ण में युद्ध हुआ। रहे से महाराज शंकर जी से फिर शिव जी से सामंजस्य किया गया। ब्रह्मा ने इस लड़ाई को दूर किया, बाणासुर को भी समझाया और उषाका और अनिरुद्ध का विवाह करवा दिया। एक कथा श्रीमद् भागवत में आती है, यहाँ पे मैं शॉर्ट पार कर दिया। अब भगवान शंकर चैन से बैठे थे, इधर देखो, तो तब तक एक असुर और पैदा हो गया, उसका नाम महिषासुर। महिषासुर भयंकर बड़ा असुर ये पैदा हो गया। अब इसका उद्धार कैसे होगा? तो इसने ये ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से तपस्या में मांगा कि मेरा जो वध होना चाहिए वो स्त्री के हाथों से होना चाहिए। बस मैं स्त्री के हाथों से मरना चाहता हूं, क्योंकि ये जानता है कि स्त्री मुझे मार नहीं सकती। स्त्री तो हमारे अधीन रहती है। देवताओं को परेशान करने लगा, बहुत परेशान। देवताओं को जब ज्यादा परेशान किया तो देवताओं ने उस महामाया का स्तवन किया। ये कथा देवी भागवत में विस्तार से आती है। उस महामाया को बुलाया तो महामाया ने चंडिका का रूप धारण कर दिया, इस महिषासुर का वध कर दिया। सो महिषासुर भी गोविंदाय नमो नमस्कार। बोल भक्तवत्सल भगवान की। महिषासुर का अंत हुआ तो एक गजासुर पैदा हो गया, उसका उद्धार भी भगवान शंकर ने कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो सूत जी महाराज देवी भागवत में पग पग ये शिव महापुराण में देवी की भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि माता रानी को तीन चीजें बहुत प्यारी है। कितनी चीजें बोलो? तीन चीजें। पहला है यज्ञ, दूसरा है पाठ और तीसरा है कन्या पूजन। बोलो जय सिया राम। और जोर से बोलो। चला बैठ रहा है आज बिल्कुल। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो माता रानी का कौन कौन भक्त है? हाथ खड़े करो। अब अपने लिए ताली बजाओ। अब आप ये बताओ कि माता रानी के आप भक्त हैं तो पाठ कितनी बार करवाया अपने घर पे? चंडी का पाठ। बोलो जय सिया राम। कन्या पूजन किस किसने किया? अच्छा, बेटियों की हत्या तो नहीं की, क्योंकि जो बेटियों की हत्या करता है उसको कन्या पूजन का फल नहीं मिलता। बोलो जय सिया राम। तो माता रानी को तीन चीजें बहुत प्रिय है। पहला है पाठ, दूसरा है यज्ञ और तीसरा है कन्या पूजन। यज्ञ बहुत प्रिय है। बोलो जय सिया राम। यज्ञ मतलब हवन। यज्ञ मतलब हवन। हवन माता रानी को बहुत प्रिय है। एक बार व्यास जी ने कहा, सुन राजन प्रयच्छामि दिव्या यज्ञ विधाता त्रिविधम तो सदा यज्ञे विधि दृष्टेन कर्मणा। जो व्यक्ति विधिवत पूर्वक यज्ञ को करता है उसको संपूर्ण फल मिलता है। राजा ने पूछा, बोले महाराज यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार।
कौन कौन से? सात्विकम राजसं चैव तामसं च तथा परम। सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ और तामस यज्ञ, ये 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं और कोई यज्ञ नहीं होता। अच्छा महाराज, तो तामस यज्ञ किसे कहते हैं, राजस यज्ञ किसे कहते हैं और सात्विक किसे कहते हैं? तो परिभाषा बताइए। तामसं राक्षसानां वै ज्ञानिनां तु गणोचितं विमुक्तानां ज्ञानमयं विस्तरा प्रविदीमिति। जिस यज्ञ में काट मार होती है ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। जय यज्ञ मावल तुम बाप ब्रह्मांडा, उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। जिस यज्ञ में जबरदस्ती धन लिया जाता है, तैयार नहीं रुपया जबरदस्ती तो मन जड़ लगे तो ध्यान पड़ा हम यज्ञ करो नहीं तैयार, फिर भी जबरदस्ती मांगो 1100। ऐसे भी लोग होते हैं, हम तो यज्ञ करवा रहे हैं महाराज। तो जिस घर से जबरदस्ती धन आता है ऐसे यज्ञ का फल नहीं मिलता कि तुम जबरदस्ती होना क्या है। ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। जहां मार काट होती है, जहां लड़ाई होती है। हमने कुछ घर ऐसे भी देखे कि पाठ कर रहे हैं माता रानी का और जय दिन हवन वन अपनी लैंड पति पत्नी पेन समान नहीं जाए। हाँ, कुछ माताएं होती हैं 24 घंटा क्रोध रंग। मैं कल कह रहा था कि जो अपनी पत्नी जो पति पर क्रोध करती है वो सिंगनी बनती है, शेर बनती है। इसमें माता सहजता सरल स्वभाव रखो। बोलो जय श्री राम। तो जब अपने घर में पूजा पाठ करते हो तब तो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए, जितना हो सके शिव जी के नाम का जाप करना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़ा करना तो वो तामस यज्ञ हो गया। सुन रहे हैं? जो यज्ञ दूसरों को दिखाने के लिए होता है कि देखो मैं बड़ा आदमी हूं और मैं इतना बड़ा यज्ञ करा रहा हूं, जो दूसरे को दिखावा करने के लिए जो यज्ञ होता है ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ कहा गया है। इसका फल भी निम्न है, नहीं मिलता हमारा, मिलेगा भी तो निम्न मिलेगा। और जो यज्ञ अपने लिए नहीं दूसरे के कल्याण के लिए किया जाता है ऐसे यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा गया है। तो ये जो यज्ञ हो रहा है शिव पुराण ज्ञान महायज्ञ, इस यज्ञ का नाम क्या है? शिव पुराण ज्ञान महायज्ञ। तो ये ज्ञान महायज्ञ हमारे अपने लिए नहीं हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। तो जब दूसरे के कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए, गांव के कल्याण के लिए, समस्त जीव के कल्याण के लिए होता है तो उस यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा गया है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। अगर आप अपने घर पर हवन करवा रहे हो या आप कहीं पर भी यज्ञ करवा रहे हो तो यज्ञ में कितनी शुद्धि चाहिए? मेरी तरफ देखो, कितनी शुद्धि चाहिए महाराज। तो लिखा है दिव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि च भूमिपा भवेत् तदा पूर्णं फलं भवति नान्यथा। इधर सुनो, यज्ञ करवाना है तो उसके लिए बस पैसा शुद्ध चाहिए, अशुद्ध पैसा तो यहाँ लगता भी नहीं है। क्योंकि यज्ञ की पत्नी है हमारा दक्षिणा, और बिना दक्षिणा का यज्ञ नहीं होता। सीधी बात है। दान अलग चीज है और दक्षिणा अलग चीज है। सुन रहे हैं आप ये मत समझना कि दान वही दक्षिणा भी वही। दान तो ये है कि आपने भंडारा करवा दिया, किसी भूखे को भोजन दे दिया, किसी ने तुमसे मांगा तो आपने उसे पैसा दे दिया, उसे दान कहते हैं। पर जिस ब्राह्मण को तुम बुला रहे हो
उससे कुछ सुन रहे हो, उससे कुछ करवा रहे हो, तो उसको जब तुम दक्षिणा देते हो तो वो दान नहीं कहा जाता, वो दक्षिणा कहा जाता है, क्योंकि वो उसका पारितोषिक है, वो उसका मेहनत का पैसा है, इसको उसे दक्षिणा कहा जाता है, दान। बोलो जय श्री राम। इसे यज्ञ करवाने के लिए बस धन शुद्ध चाहिए, द्रव्य शुद्ध ही। मेरी बात नहीं है, पुराणों की बात है। पैसा शुद्ध चाहिए, और पैसा कब शुद्ध होगा? जब हम दशांश दान करेंगे। दशांश, अब दशांश दान किसे कहते हैं? सपोज दैट आप 1000 रुपए दिन की कमाते हो, 1000 रुपए दिन की कमाते हो, तो उसमें से 100 रुपए का दान दे देंगे, दशांश हो गया। 10,000 रुपए महीने का कमाते हो तो 1,000 रुपए का दान दे, ये दशांश हो गया, दशांश। इतना नहीं दे सकते तो उसका 1-2 अंश ही दान कर दो, दशांश नहीं कर सकते। बोलो जय श्री राम। जो लोग धर्म के लिए दान नहीं करते हैं, इधर सुनो, उनकी तीसरी पीढ़ी में जाकर के वो पैसा डूब जाता है, खर्च होता है, बर्बाद हो जाता है। सुन रहे हो? उसका नाश हो जाता है। आपके घर पे जो धन आ रहा है वो 3 जगह यूज होता है। पहला है दान, दूसरा है भोग, और तीसरा है नाश। जब दान और भोग नहीं होता तो तीसरी में वो नाश हो जाता है, उसका बीमारियां पैदा होता, चोरियां, अनाप शनाप खर्चे। सुन रहे हो? अगर कोई धर्म के लिए दान नहीं करता तो तीसरी पीढ़ी में वो पैसा डूब जाता है, वो व्यक्ति गरीब हो जाता है। इसलिए धन की शुद्धि दान देने से होती है। बोलो जय श्री राम। अच्छा, टैंकी पर पानी भरते हो, देखिए मेन तक भरी रख 2 महीने तक, तो क्या होगा? पानी खराब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। पानी को बहता रहना चाहिए। जो बहता पानी है वो खराब नहीं होता, लेकिन जो जमा हुआ पानी है वो गिरांची से खराब हो जाता है। तो आप जब भोगी भोग करोगे, उस पैसा को बचा के रखोगे और धर्म के लिए खर्च नहीं करोगे, उसको बहाओगे नहीं, तो फिर डूब जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, क्रिया शुद्ध चाहिए। जब आप अपने घर पर यज्ञ करवाते हो, पाठ पूजा करवाते हो, तो सात्विक ढंग से रहना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। माता, अगर तुम किसी दूसरे व्यक्ति की पाप की चर्चा करते हो, किसी की चुगली करते हो, तो आपको पाप लगता है, उसके हिस्से का पाप लगता है, अपना पाप तो आपको लगेगा ही नहीं। पता ही कि पाप की चर्चा तुम सुनो ना, यहाँ पाप लगेगा, उसका भी पाप तुम्हें लगेगा। जब तुम किसी की पुण्य व्यक्ति की चर्चा करते हो, किसी धर्मात्मा व्यक्ति की चर्चा करते हो, तो आपको भी पुण्य मिलता है। सुन रहे? इसलिए लोगों की गाली, चुगली, बुरी चर्चा नहीं करनी चाहिए। सात्विकम, सात्विक व्यक्ति की चर्चा करो। बोलो जय श्री राम। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है अपने जीवन में, मेरी तरफ ध्यान दो, तो कामयाब व्यक्तियों की निंदा मत करना। पहली बात, अपने आप में जो सफल व्यक्ति हुआ है उसकी निंदा कभी मत करना। यदि हम सफल व्यक्ति की निंदा करते हो तो हम अपने जीवन में असफल रहते हैं, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पाए, और जिसने भूचाल खड़ा कर दिया, दुनिया को बदल दिया, हम तो निंदा करने लग गया। तनी में तरीका से न्याय होता वो उच्च कर रही है, ऐसा नहीं होता माता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, नाम ऐसा नहीं चलता। इसलिए कामयाब व्यक्ति की कभी बुराई मत करना अपने मुंह से, बहुत बड़ा घाटा हो सकता। हो सके
तो जो मजबूत लोग हैं, जो सफल लोग हैं, उनकी राहों पर चले, उनकी आंखों से चले। हो सके तो अपने घर में, जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। सुन रहे हो? दादा के बताए हुए रास्तों पर चले, पिताजी के बताए हुए रास्तों पर चले, गुरु के बताए हुए रास्तों पर चले, और अपने आप निर्णय के रास्ते पर चलोगे तो फेल हो जाओगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, फेल हो जाओगे। एक अंधा था, एक लंगड़ा था। ध्यान से सुनना, मेरी बात जरा सुन। अंधा और लंगड़ा ने कहा, भाई हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं। अंधा ने कहा, मैं तो देख नहीं सकता। लंगड़ा ने कहा, मैं चल नहीं सकता, क्या करें? तो जो लंगड़ा था, उसने उस अंधे के लिए कहा कि तू मुझे अपने कंधों पर बिठा ले। तू मुझे कंधों पर बिठाएगा तो मैं तेरी आंखें बन जाऊंगा, तू मेरा पैर बन जाएगा। सुन रहे? उन्होंने ऐसे ही किया महाराज, और अपने विषय में पास हो गए, सफल हो गए। सुन रहे हो? तो आपने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने पैरों से चलो। और ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, आपसे जो बड़े बैठे हैं, उनके दिमाग से चलिए, उनकी आंखों से चलिए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलिए, तो आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। बोलो जय। अपने पैरों से और अपने आंखों से चलोगे तो फेल हो जाओगे। अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चलो। अपने से बड़े जो आपके फील्ड में जो सफल लोग हैं, उनके मार्गदर्शन, उनके आंखों से चलो, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलो। लेकिन उनकी आंखों से आपने देखना है, लेकिन चलना अपने पैरों से है। बोलो जय श्री राम। चलोगे अपने पैरों से और दूसरे के मार्गदर्शन पर चलोगे तो पास हो जाओगे। अपने आप चलोगे तो फेल भी हो सकते हैं। सुन रहे हैं? अगर आप यज्ञ करवाते हो तो उसमें सात्विक यज्ञ के लिए क्रिया कीजिए, किसका अभिमान ना करें, दिखावा ना करें, क्रिया। तीसरी बात कह रहे हैं, मेरी तरफ ध्यान दो, मंत्र शुद्धि ही, मंत्र शुद्ध चाहिए। सुनो, अगर आपने पाठ पूजा करवाना है तो किसी पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। दक्षिणा भले ही थोड़ा ज्यादा देनी पड़े, जो विद्वान होगा वो तो थोड़ा ज्यादा दक्षिणा देगा, तो दक्षिणा भले ही ज्यादा देनी पड़े, और किसी पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण से पूजा पाठ कराओ। जय श्री राम। मंत्र शुद्धि, मंत्र शुद्ध चीज। मंत्र में गड़बड़ हो गया तो अनर्थ हो सकता है। इंद्र, एक राजा यज्ञ कर रहा था, सो यज्ञ में उस ब्राह्मण ने मंत्र उल्टे पढ़ दिए। इंद्र के मारने के लिए पैदा कर रहा था राक्षस, सो ऐसा राक्षस पैदा कर दिया जिसको इंद्र ने ही मारा, उसका नाम वृत्तासुर, क्योंकि मंत्र उल्टे बोल दिए। जब हम उल्टे मंत्र बोलते हैं तो यज्ञ का फल नहीं मिलता। मंत्र शुद्धि ही, मंत्र शुद्ध चाहिए हमारा। तीसरी बात, मेरी तरफ ध्यान दो, भूमि शुद्धि ही। जिस जगह पर आप पाठ पूजा करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, वो भूमि शुद्ध चाहिए। और मुझे तो लगता है जो ये हवन कुंड है ना, ये महाराज सीमेंट से नहीं बना होना चाहिए, गाय के गोबर से लेपा हुआ होना चाहिए। थोड़ा उल्टे काम हो रहा है। मैंने ये भी देखा है, आपका जो नागरजा का मंदिर है उसमें जो चाहे वो घुस रहा है, जब चाहे तब घुस रहा है। मैं गारंटी से कहता हूं, ऐसे घुसते रहेंगे इस मंदिर में तो ये मंदिर सिद्धपीठ बनने वाला नहीं। क्योंकि आप दुनिया के किसी भी राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में चले जाइए, 1 मीटर की दूरी रहती है, 1 किलोमीटर की भी दूरी रहती है भगवान का दर्शन करने के लिए। यहाँ तो स्त्री पुरुष जो मर्जी वो उसमें मूर्ति में कन लगी होता है। अरे ये नहीं चलेगा, वो मूर्ति खंडित हो जाएगी, वो भगवान तुम्हारा नाश कर देंगे एक दिन अगर तुमने ऐसी वहां शुद्धता नहीं रखी, पवित्रता नहीं रखी। उस मंदिर में ग्रिल लगे रहते हैं महाराज मंदिरों में, और तुमने वहां जो मर्जी उसको घुसा रहे हैं। किसने सिखाया तुम्हें ये?
कि तुम जो मर्जी वहां मंदिर में घुस जाओ, जैसा मर्जी ऐसे घुस जाओ, न नहाए न धोए, उठे खड़ा और मुंह पर चले भीतर। किसने सिखाया? इसीलिए तुम्हारे गांव में जो एक भी यज्ञ सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। और जहां पवित्रता नहीं होती है, जहां शुद्धता नहीं होती है, ऐसी जगह या मूर्ति खंडित हो जाती है या वो भगवान को यज्ञ होने नहीं देता। सुन रहे हो? इसलिए मंदिरों में आज से जाना बिल्कुल बंद कर दो। जो भी दर्शन करना है दूर से करो बस। एक भगवान का मंदिर खुला है केवल शिव जी का, जिसके ऊपर आप जल चढ़ाने के लिए जा सकते हैं। बाद बाकी मंदिरों के तो गेट लगे रहते हैं, पंडित जी अंदर नहीं आने देते। जो मर्जी वहां स्त्री पुरुष हाथ डाल लग गया, खबरदार जो कल से तो मंदिर के अंदर गए। पंडित को ही अधिकार है उसके अंदर जाने का, बाद बाकी किसी को अधिकार नहीं है। ऐसा हमारा शास्त्रों में लिखा गया है। मैंने ये बातें गौर की है, समझी है, विद्वानों से फोन करके पूछी है, इसलिए उन्होंने कहा महाराज इसलिए हो रहा है ये। सुन रहे हो? इसलिए खबरदार जो कल से मंदिर के अंदर गए, जो भी आरती पूजा करनी है बाहर से करो, उसके अंदर क्यों जाता? स्वच्छता का ध्यान रखो, सोच विचार का ध्यान रखो। और मैं कहता हूं आपके सारे यज्ञ सफल होंगे अगर आपने शुद्धता रख दी है। बोलो जय सिया राम। तो यज्ञ करवाने के लिए शुद्धता चाहिए। बोलो जय सिया राम। भूमि शुद्ध चाहिए। जहां पर तुम यज्ञ कर रहे हो वो कोई देवालय होना चाहिए, देवताओं का स्थान होना चाहिए। घर पे करते हो तो घर से भी गाय के गोबर से उस भूमि को लेपन करना चाहिए, तब उस भूमि पर आप यज्ञ करवाएं। छत के ऊपर यज्ञ नहीं होता महाराज, हवन नहीं होता छत के ऊपर, जमीन के अंदर हवन होता है। 7 प्रकार की सामग्री, 8 प्रकार की वनस्पति हवन में चढ़ाई जाती है। बोलो जय सिया राम। हवन कुंड त्रिकुंड होना चाहिए, त्रिकोण की तरह। गणित में जानते हो त्रिकोण बनाते हैं, त्रिकोण उसकी तरह हवन कुंड होना चाहिए। अगर ना हो ऐसी व्यवस्था, कोई न बनाना जानता हो तो गोलाई नहीं बनाए, लेकिन मुख्य जो है वो त्रिकुंड होना चाहिए। बोलो जय सिया राम। जब आप यज्ञ करवाते हो तो जौ जितना हो सके कम रखें, जौ, और तिल जितना हो सके ज्यादा रखें। तिल से आधा चावल होने चाहिए, चावल से भी आधा जौ होने चाहिए, और जौ से भी आधा चीनी होनी, शक्कर होनी चाहिए। हमने यहाँ की माताएं देखी है, वो सबसे ज्यादा जौ को ठोन कर तिल थोड़ा ज्यादा और जौ ज्यादा। जौ जो धन का नाश करने वाला है जौ, और धन को बढ़ोतरी देने वाला है तिल। इसलिए जितना हो सके तिल का हवन करें, क्योंकि तिल भगवान की पसीने से प्रकट हुआ है। इधर सुनो, घर में गरीबी हो, पैसा नहीं आता हो, परेशान हो, तो माता रानी का या भोले बाबा का 40 दिनों तक अपने घर में अखंड दीपक जलाओ। अखंड दीपक तिल के तेल का। घी तो शुद्ध नहीं है, घरों घी होते तब बाजार का घी शुद्ध नहीं है, तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। तो 40 दिन तक यदि आप माता रानी का, भोले बाबा का दीपक जलाएंगे तो महाराज आपका जो है धन की बरसात हो जाएगी। बरसात नहीं होगी तो जो धन कमाने के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे जब आप 40 दिनों तक दीपक जलाओगे। बोलो जय सिया राम। घी जितना हो सके उतना ज्यादा डालना चाहिए। बोलो जय सिया राम। देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो। घी खाने में अच्छा, घी खाने में कम फायदा करता है और जलाने में ज्यादा करता है। इसलिए यज्ञ में घी की आहुति ज्यादा से ज्यादा पड़नी चाहिए। हमारे आचार्य जी तो एक से तो घी की आहुति ही दिलानी चाहिए।
एक व्यक्ति को बिठा दो और बोल क्यों जाए कथा करी जत्या हुई सच ठीक है खूब चढ़ाएंगे स्वाहा स्वाहा। ये देवताओं का भोग है भोग, और देवता जब पाते हैं इसको तब फिर तृप्त हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। बहुत फायदा है महाराज इसका। और सुनो, यज्ञ का जो ये यज्ञ हो रहा है ना, इस यज्ञ का धुआं जहां जहां तक जाता है वहां वहां की भूमि पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। तो मुझे लगता है आपका गांव आज पावन हो गया, पवित्र हो गया, क्योंकि यहाँ यज्ञ का धुआं जा रहा है। जिस जिस घर में, जिस जिस क्षेत्र में, जिस गांव में ये यज्ञ का धुआं जाता है वहां गांव की नकारात्मक शक्ति वहां से चली जाती है, सात्विक शक्ति आ जाती है, क्योंकि यज्ञ साक्षात परमात्मा है। बोलो जय सिया राम। जो लोग अपने घर पर नित्य हवन करते हैं, दुश्मन भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सुन रहे हो? जुबल डेली हवन मैं करूंगा, दुश्मन उसका बाल बांका नहीं कर सकता। और आप डेली मत कराना, मेरी बात माना, 6 महीने में एक दिन अपने घर पे हवन अवश्य कराना। यदि तुमने 6 महीने में एक दिन हवन करा दिया तो तुम्हारे यहाँ कभी नकारात्मक शक्ति घुस भी नहीं सकती, आने के बाद तो दूर है, कोशिश भी नहीं कर सकती वहां घुसने की। यज्ञ से हमारा घी ये घर और हम अपने आप पावन हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। यज्ञ की अग्नि बड़ी प्रबल है। जब हम उसमें यज्ञ की आहुति देते हैं घी की या हवन सामग्री की, कि तो वो देवताओं का भोजन है। हम उस अग्नि में जब आहुति देते हैं तो हमारे अंदर की जो अग्नि है, जिस अग्नि को हम जठराग्नि कहते हैं, जो हमारे भोजन को पाचन करती है, पंचप्राण, प्राणाय स्व, पानाय स्व, व्यानाय स्व, समानाय स्व, उदानाय स्व, पंच प्राण है। और जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो हमारे जठराग्नि, अंदर की अग्नि प्रबल हो जाती है, भूख ज्यादा बढ़ती है, खाना पाचन होता है। भगवान के मंदिर में नित्य दीपक जलाइए, सुबह सुबह उठिए, श्रेष्ठम स्नान मात्रेण, सुबह सुबह स्नान करिए। हो सके तो जल्दी उठें, यदि 12 बजे सोते हो तो 6 बजे से पहले फिर भी उठो। कीर्तन भजन मंदिर या 12 तो कहना क्यों तक 3:30 बजे 4 बजे संभव है। वैसे 3:30 बजे 4 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। आप कोई भी कार्य करवाते हो, घर का पाठ हो जाए तो मुहूर्त दिखवाते हो महाराज, अच्छे मुहूर्त में करेंगे। मैं कहता हूं कि सबसे पहले उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जो कार्य हो जाए उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा होता है ब्रह्म मुहूर्त। जय श्री राम। ब्रह्म मुहूर्त में उठा हुआ व्यक्ति हमेशा जवान रहता है। क्या रहता है? अरे जुराती गाड़ी क्या हुर्दबल खाड़ू, वो जवान हमेशा। कि हमारा जो ये संबंध है ये सूर्य से है, इसलिए सूर्य से पहले जो व्यक्ति उठता है वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है अपने आप में। और जो 10 बजे उठने लगे, 8 बजे उठने लगे, वो जिंदगी बड़ी सही उसको कोई नहीं जगा सकता। उसका भविष्य सोया हुआ है, उसकी जिंदगी सोई हुई है, कौन उठाएगा उसे? 7-8 बजे उठो। नियम बनाए कि हम सूर्य से पहले। अच्छा, कभी बुखार आ जाए, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाता, आप शेर आओ